और मैं रोता था और बिलखता था। बेहोशी आ जाती थी पर रोना नहीं थमता था। वजह सच बताऊं तो कुछ भी नहीं। आपको पता है, जितने पल में रोता था उतने पल में खुदा के प्यार को फील करता था, क्योंकि उतने पल यीशु अपना दिल मेरे दिल पे लगा देता था और मुझे महसूस कराता था कि ये जो तेरी तड़प है ये तेरी नहीं मेरी तड़प है। मैंने कहा ना कि हम जो कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, वाकई हमारे प्रेम में वो बात ही नहीं है जो उसके प्रेम में है, जो उसके प्यार में है। और मैं ये चीज दिल की गहराई से आपसे कहना चाहता हूं, कोई नेटवर्क नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। कौन मुझ कमजोर और गरीब के दरवाजे के भीतर आना चाहेगा? लेकिन स्वर्ग से उसने दूरी तय की, हेवन से उसने दूरी तय की मेरा दरवाजा खटखटाने के लिए, और जाहिर करता है एक शख्स अपनी बेइंतहा मोहब्बत को। प्यार और बिजनेस, प्रेम और बिजनेस दो चीजें अलग हैं। एक बिजनेस का प्रेम है, एक नेचुरल प्रेम है, एक वास्तविक प्रेम है, एक रियल प्रेम है, और दूसरा है बिजनेस। बिजनेस मीन्स का मतलब दुनियावी प्रेम जो सिर्फ जरूरतों को देखकर होता है। लेकिन एक शख्स जिसकी मैं जरूरत नहीं हूं लेकिन फिर भी मुझसे प्यार करता है। मेरा पिता नहीं समझा, मेरी मां नहीं समझी, मेरे भाई बहन नहीं समझे, मेरा खानदान नहीं समझा, मेरी सोसाइटी नहीं समझी, मेरा सोसाइटी के लोग नहीं समझे, क्योंकि वो अपना दिल मुझ पे जाहिर कर रहा था। मेरे अलावा ये चीज कोई नहीं देख पा रहा था। और मेरे लिए उसके पीछे चलना आसान हो गया था। सच बता रहा हूं, आसान हो गया था। आपकी मोहब्बत आपके रिश्तों को आसान कर देती है, खूबसूरत कर देती है। और अगर आपने प्रभु के प्यार को अपनी जिंदगी में महसूस नहीं किया, आप कभी किसी दूसरे से सच्ची मोहब्बत कर ही नहीं सकते, आप जता ही नहीं सकते। आपके प्रेम में खोट होगा, आपके प्रेम में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो सच्चा नहीं होगा। अगर मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊं तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं भीतर से फील कर रहा हूं। मैं अपने पिता के लिए या हमारे पिताओं के लिए बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा कंपेयर कर रहा हूं, थोड़ा सा। अक्सर कभी स्कूल की फीस की बात आती थी तो पिताजी डांट कर कह देते थे मत पढ़ो, नहीं है मेरे पास फीस, स्कूल की कॉलेज की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, मत पढ़ो। एक पिता वो जो कह रहा है मत पढ़ो, और एक पिता वो जो मेरे लिए जान दे देता है। मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, थोड़ा सा मेरे पैर कांप रहे हैं, खुदा में रह के बोल रहा हूं मैं। और इससे बड़ी कोई और चीज इस वर्ल्ड के भीतर आप मुझे बता दीजिए। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, सुनने, सीखने, जानने, घूमने, पहनने, ओढ़ने, सब कुछ है, लेकिन इससे बड़ा कुछ और है, बता दीजिए मुझे।
और मैं क्या इस शख्स को कभी दगा देने के बारे में सोच सकता हूं? लेकिन हम कई बार इसे दगा देते हैं। फितरत प्यार के करीब नहीं है, उस मोहब्बत के करीब नहीं है। दुनियावी तरीके से देखा जाए तो मेरी जिंदगी के सबसे कठिन पल थे वो, जब मैंने अपना घर छोड़ा था। लेकिन अगर उस मोहब्बत के नजरिए से देखा जाए तो मेरे लिए सबसे सरल था वो, क्योंकि किसी का प्यार मुझे सारी दुनिया से लड़ने की ताकत दे रहा था। अगर आपके भीतर मोहब्बत जिंदा है तो आपकी मसीहत जिंदा है, और अगर आपके भीतर मोहब्बत जिंदा नहीं है तो मसीहत भी जिंदा नहीं है। वो सक्सेस कंट्रियां, वो देश जिनके पास बहुत कुछ है, लेकिन धीरे धीरे उनके जीवनों में से क्या उठ गया है? प्रेम। और जाकर जब हम चाहे अमेरिका बोलें, चाहे हम और कंट्रीज के बारे में बोलें, धीरे धीरे हम देख रहे हैं, हम आपस में खुसफुसाहट कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि यार क्या हो गया दुनिया को, क्या हो गया लोगों को, क्या हो गया, ये सब कुछ दुनिया कैसी हो गई, कैसी हो गई, ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही, पहले जैसे लोग नहीं रहे। जबकि हम दुनिया को और ज्यादा अट्रैक्टिव देख रहे हैं, खूबसूरत देख रहे हैं। लोग उठना बैठना पहनना ओढ़ना सीख चुके हैं। लोग नहीं जानते थे कि कैसे कपड़ों का कॉम्बिनेशन क्या है, घर का डेकोरेशन कैसा है, घर का डिजाइन कैसा है, पढ़ाई कैसी करनी है, क्या चूज करना है। ये जागृति हमारे बीच में आई। ये आ तो गई, हम रंग बिरंगी हो तो गए, लेकिन भीतर का एक ही रंग गहरा चढ़ता गया, डार्कनेस। डार्कनेस। धीरे धीरे हमारा पेशेंस खत्म होता चला गया, धैर्यता हमारे भीतर से खत्म होती चली गई। अक्सर अब आप देखिए, ओल्ड एज होम्स पर आप जाइए, कई बच्चे अपने माँ बापों को वहां पे डाल देते क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं उनकी पीड़ाओं को, बुढ़ापे की। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17, 17, 16 और 17। आपको पता है सबको जबानी तौर पर ये लाइंस रटी हुई हैं। यूहन्ना 3, 16 और 17 जबानी तौर पर आपको ये रटा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, बर्बाद ना हो, मिटे ना, परंतु अनंत जीवन पाए, इटर्नल लाइफ। परमेश्वर ने आपसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, आपको बचाने के लिए, आपको सेफ रखने के लिए अपने बेटे की कोई क्या दे रहा है? कुर्बानी। इतना बड़ा सेक्रीफाइस, रीजन क्या था? क्या हमसे उसने हफ्ता वसूली करनी थी? क्या था रीजन? क्या था? मुझे आपसे प्रेम करने, अपने पड़ोसी से प्रेम करने या किसी से भी प्रेम करने में सबसे ज्यादा मुश्किलें आएंगी, क्योंकि मैंने सच्चा प्रेम जिया ही नहीं है। मसीहत प्रेम है।
बाइबल से प्यार की जड़ों को हटा दीजिए, सब कचरा हो जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। और जो लोग आज भी सिर्फ एक बेनिफिट के तौर पर क्राइस्ट को देखते हैं, जो लोग आज भी सिर्फ यीशु मसीह को एक बेनिफिट के तौर पर देखते हैं, मुझे अफसोस है कि वे एक डीलर की तरह देखते हैं। एक शॉपकीपर पे, जब हम एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, अपना सामान लेने के लिए जाते हैं, उससे रिश्ता रखने के लिए नहीं जाते हैं। यही रिलेशन क्राइस्ट के साथ उन लोगों का हो जाता है जो सिर्फ एक बेनिफिट देखना चाहते हैं। आपको पता है प्यार कब छलकता है और प्यार का एहसास कब होता है? जब प्यार के लिए कुछ किया जाता है। इसने अपने प्यार को जाहिर किया, इसने कहा कि मैं अपने बेटे को दे रहा हूं तुम्हारे लिए, ये मेरा प्यार है। प्यार जाहिर करने से ही तो हमको एहसास होगा ना, इसने जाहिर किया तब हमें लगा अरे यार इसका प्यार कैसा है। क्या मैंने प्यार जाहिर किया? क्या मैंने अपने पिता से अपना प्रेम जाहिर किया? और जो प्रेम करता है उसे कुछ और चाहिए ही नहीं। मैं ये खुदा में रहकर कहता हूं कि जो प्रेम करता है, जो सच्चा प्यार करता है, उसे कुछ चाहिए ही नहीं। आज हमारे रिश्ते नाते हमारे अपनों के बीच में क्यों बिखर रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं? आखिर रीजन क्या है? हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसीलिए हम एक और गलती करते हैं। हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। क्या मानना है? जो प्रोवाइड किया जाता है, जो मेरे पिता से दिया जाता है, उसमें कमी आ रही है। मैं प्रेम में कम जी रहा हूं। मैं अपने पड़ोसी से प्रेम कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने खुदा के प्रेम को रोक दिया। मैं कुछ और चीजों में इन्वॉल्व हो चुका हूं, और वो चीजें मेरे मन को कहीं और ही लेकर चली जाएंगी, और इतनी तेजी से कचरा मेरे भीतर आ जाएगा, मैं आपको बता नहीं सकता। कचरा, तू, मैं, तू, ऊंच नीच, गोरा काला, अमीर गरीब, रंग भेद, ये सब आपकी आंखों में नजरिए पे छा जाएगा। क्यों क्राइस्ट के पीछे लोग दीवानों की तरह हो लिए थे? क्या वजह थी? लोग कहते थे देखो यार कैसे गंदे लोग हैं, छे। क्राइस्ट उनके बीच में जाके उनकी थाली में से उठा के निवाला खा रहा था। ऐसा असर उसने प्यार का उन गुनहगारों पर डाला कि वो दीवानों की तरह उसके पीछे हो लिए। वे विचार में वो लेडी पकड़ी गई थी। कानून था कि पत्थर से मारो, और सब वही कर रहे थे जो लॉ था। एक लौता एक शख्स कहता है जा मैं तुझे माफ करता, और उसकी माफी में उसके गुनाह मिट गए थे। वो दोबारा गुनाह कर ही नहीं सकती थी। आप तब तक गुनाहगार रहेंगे जब तक आपके दिल में प्यार नहीं है। प्यार आपको गुनहगार से एक अच्छा इंसान बनाने की ताकत रखता है। और वो दुनिया के जो देश हैं, मैं कभी सोचता हूं जिन्होंने इतने पावरफुल वेपन्स बनाए हैं, हथियार बनाए हैं, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना में, वो कभी परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। क्राइस्ट हमको पनिशमेंट देने, हमें कूटने के लिए नहीं आया। उसका इरादा ही नहीं था, और उसका इरादा आखिरी तक है ही नहीं। वो आपको जताना चाहता है कि आपकी अहमियत उसके लिए कितनी बड़ी है। लेकिन मेरा नजरिया ही नहीं बदल रहा है। आप मेरी बात समझ रहे? मेरा
नजरिया ही नहीं बदल रहा है, मेरी सोच, मेरी थिंकिंग ही चेंज नहीं हो रही है, मैं उसके प्यार को काम नहीं करने दे रहा हूं। कल एक बहन मुझसे कह रही थी कि प्रार्थना करना, हम नेक्स्ट मंथ हम कहीं बाहर निकल रहे हैं फैमिली के साथ, और बहुत सारी हमारी अपनी जो कारोबार है, जो जिम्मेदारियां हैं, हम उसे छोड़कर जाएंगे। प्रार्थना करना कि प्रभु उसको सुरक्षा दे। मैंने उनसे एक बात कही कि जब आप अपने गेट से बाहर कदम रखो तो प्रभु से सिर्फ इतना कहना, प्रभु मैं आपसे प्रेम करती हूँ, अपनी बाउंड्री की सुरक्षा का बाड़ा तेरे लहू के बाड़े में बात कर मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता हूं परमेश्वर की सुरक्षा जिस तरह से आपके साथ चलती है, दुनिया में किसी के साथ नहीं चल सकती। वीवीआईपी, बहुत बड़े यूएसए के जो प्रेसिडेंट, मुझे उसका नाम नहीं पता, गोली मार दी थी उसे। दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स, जिसको चारों ओर से सुरक्षा का बाड़ा बंधा रहता है, फिर भी उसे गोली मार दी गई। क्या इंसान आपको सुरक्षा दे सकते हैं? दे दी उसने आपको चारों ओर से सुरक्षा, जेट से वह आपको दे दी, पर आपको हार्ट अटैक आ जाएगा तो वो बॉडीगार्ड हार्ट अटैक को तो दूर नहीं कर सकता। अभी सुनिएगा इसी का 31, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है और जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है। यही तो एक प्रॉब्लम है हमारे साथ, क्योंकि हमारा ज्यादा अटेंशन जो जमीन से आ रहा है उस पर है, और कम अटेंशन हमारा उस पर है जो वहां से आ रहा है। और वहां से जो आएगा वो इस सोच के ऊपर काम करेगा, पावरफुल। कुछ पल के लिए सोचिएगा अपने दिल में, यार एक शख्स मेरे लिए जान देता है, एक शख्स मेरे लिए जान देता है, तो आगे क्या वो मुझे भूखा प्यासा बेघर तड़पने के लिए, बीमार और यूं ही छोड़ देगा? अच्छे रिश्ते किस चीज पर निभाए जाते हैं बताइए मुझे? हैं? भरोसे में, है ना? है ना? भरोसे में। हमें भरोसा है। संसार रो रहा है तो हम भी रो रहे हैं, हम उन्हीं की तरह अपना बिहेव हम दुनिया के सामने रख रहे हैं, और ये प्रभु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो कहता है कि यार मैंने तो तुम्हें चुना है, तुम दूसरों की तरह मत करो, दूसरों की तरह भयभीत मत हो, डरो मत। मैंने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है, मैं बाकी चीजें भी तुम्हारे लिए क्यों नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करूंगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने अपना दिल तो कहीं और लगाया है। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें करता है। जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है, वो सबके ऊपर है। और मैं जमीन का हूं तो मैं जैसा हूं मैं वैसी बातें करूंगा, जैसा मेरे भीतर भरा है मैं वैसी बातें करूंगा, मैं वैसा बिहेव आप लोगों के सामने रखूंगा। आप नहीं समझते आपकी जरूरत आपके परिवार में कितनी ज्यादा है, कितनी बड़ी जरूरत है आपकी, आपके टूटे बिखरे कमजोर पड़े फैमिली के बीच में। इकलौते शख्स आप है जो सारा एटमॉस्फेयर और सारे हालातों को बदलने की वजह बन सकते हैं, बिगड़ने वाली परिस्थितियों को कंट्रोल पे ला सकते हैं, क्योंकि इकलौते आप वो शख्स हैं जिसके साथ क्राइस्ट का प्यार चलता है। आप अपने घर की रोशनी हैं, आप अपने घर का दिया हैं, आप अपने समाज अपनी सोसाइटी के बीच में इकलौते वो शख्स हैं जिसकी वजह से पॉजिटिविटी उस जगह में आती है। यीशु मसीह आपके इलाकों में, आपके गांव में, आपके घर में, आपके कस्बों में, आप अपने पड़ोसियों के घरों पे जाएं। मैं ये दिल की सच्ची बात बताना मांग रहा हूं, आपके पड़ोसी बिलीवर ना हो, आपके नेबर्स बिलीवर्स ना हो, लेकिन अगर आप उनके घरों पर जाते हैं तो आप सामर्थ्य लेकर जा रहे हैं। मैं दिल से बता रहा हूं आपको।
मैं इतनी खूबसूरत चीज को ठुकरा रहा हूं, मैं इतनी कीमती चीज को ठुकरा रहा हूं इस कचरे के लिए, दुनिया का कचरा। उसके नीचे 32, जो कुछ उसने देखा और सुना उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें करता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। जो पुत्र पर विश्वास करता अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये कहने की जरूरत है, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, मेरे जिंदा यीशु मुझ पर अपने प्यार को जाहिर कर। क्योंकि दिल प्यार से भरना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस दुनिया को आज भी इस दुनिया को जो गुस्से से, नफरत से, बुराई से भरी हुई है, आज आपकी मेरी जरूरत है, पर हम सोचते हैं कि हमारी जरूरत कैसे है। अगर आप और मैं दुनिया को सहेंगे नहीं, हम दुनिया को जीत भी नहीं पाएंगे, क्योंकि दुनिया के पास वो नहीं है जो आपके पास है। दुनिया को कोई प्यार नहीं दे रहा है, आपको पूरी दुनिया प्यार नहीं देगी। आप मेरी बात समझ रहे? आपको पूरी दुनिया प्यार नहीं देगी, पर एक शख्स जो स्वर्ग से है, वो सर्वोत्तम है कह रहा है, वो आपको प्यार दे रहा है। इकलौते आप वो शख्स हैं जो प्यार से सींचे जा रहे हैं, प्रेम में सींचे जा रहे हैं। और उस प्रेम में उससे बढ़कर कुछ और नहीं है। तीन का 6 देखते हैं हम आसपास ही देख रहे हैं, 2-3 रेफरेंसेस बस। जॉन चैप्टर 3 वर्स 6 क्या कहता है? क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। न्यू क्रिएशन आपको और मुझे यीशु ने बना दिया। और आप अपनी उस ताकत को पहचानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप दुनियादारी के उस ऐसे कचरे में उलझे हुए हैं, और आप ये सोचते हैं जब ये उलझन ठीक होगी तो सब ठीक होगा। वो उलझन कभी ठीक नहीं होगी, आपको उसे अवॉइड करना पड़ेगा, उसे नजरअंदाज करना पड़ेगा। मेरी बात समझे? ये जो हालात है ना, इसे नजरअंदाज करना पड़ेगा। मैं जब अपने घर जाता था, सालों पहले की बात बता रहा हूँ, अभी भी जाते हैं हम, लेकिन जब मैं अपने घर जाता था तो घर वाले एक करके ये प्रॉब्लम, मैं एक ही बात बोलता था, सब हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, नहीं ये भी हो जाएगा, अरे बिल्कुल हो जाएगा, सब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और वो कहते थे कि इसके आने से सारी नेगेटिविटी चली जाती, सब हो जाएगा, कितना अच्छा है। आप और मैं अपने परिवारों की, अपने घरों की, अपने समाज की उम्मीद हैं, और ये उम्मीद बिना प्रेम से नहीं छलकती है। सब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मुझे किस पर भरोसा है? उसके प्रेम पर। आपकी ताकत, मेरी बात समझ रहे? क्या कहा मैंने? परमेश्वर आपकी ताकत है, और वो ताकत क्या है? किसमें है? प्रेम में। लोग नहीं पहचान रहे। अभी आप देखते हैं, नुमाइश लगाते हैं, एक देश दूसरे देश की बॉर्डर के पास, हमारे पास ये जेट्स हैं, ये एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, कुछ ही मिनटों में एक देश दूसरे देश को ऐसे उड़ा देगा, वो ऐसे उड़ा देगा, वो ऐसे उड़ा देगा। राक्षस बन चुका है इंसान। अरे कत्ल करने वाला, मारने और
उजाड़ने वाले की ताकत जो है वो राक्षस की ताकत है यार, शैतानी ताकत है। इस पर घमंड कर लो, इस पर आप घमंड करते हैं और दूसरे देश को नीचा दिखाने के लिए कहते हैं कि ये हमारे पास ये एडवांस टेक्नोलॉजी का हथियार है। 2-3 कंट्रियां हैं जो सबसे ज्यादा हथियारों को खरीदने में अपना पैसा बजट इस्तेमाल करती है और हमारी कंट्री इसमें नंबर 1 है, हमारा देश, ताकि दुश्मन देशों से सुरक्षा की जा सके। आपके परिवार के लोगों को आपके प्यार की जरूरत है। आप सोच रहे हैं कि समस्या क्यों नहीं जा रही? क्योंकि आप सब कुछ कर रहे हैं पर प्रेम जाहिर नहीं कर रहे। हालेलुया। क्या कहा मैंने? आप डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस नियम सारे बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्यार जाहिर नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको दिल की बात बताना चाहता हूं कि सच्चे प्रेम में जो ताकत है वो खड़े खड़े अपराधी को धर्मी बनाने की ताकत रखता है, गुनहगार को। लेकिन इसका कनेक्शन बड़ा नाजुक है, इसे लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कैसे नहीं लिया जा सकता? क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, जो बॉडी में जी रहा है, अरे यही तो प्रॉब्लम की वजह है, यही तो भेद करना सिखाती है मुझे शरीर में। अरे मैं उस जाति का हूं, आप उस जाति के हो, कौन मुझे भेद करना सिखा रहा है? ये शरीर। अरे आपका रंग सांवला है, मेरा रंग साफ है। अरे ये आप गरीब हो, मैं अमीर हूं। ये आपकी आंखें पूरी दुनिया को देखती हैं, पर क्या आपकी आंखें आपको देख सकती हैं? देख सकती हैं? आपकी आंखें सारा नजारा देख रही हैं, पर क्या आपकी आंख आपको देख पा रही है? नहीं। पर हमने अपनी आंखों से अपने आप को ज्यादा देखना है, तभी हम समझ पाएंगे। और वो है स्पिरिचुअल आंखें, आत्मिक आंखें। परमेश्वर ने एक और आंख दी है जिससे हम अपने आप को पहचान पाए, और ये हमें वो होने से रोकता है। क्या आ जाता है? अहम, एटीट्यूड, मैं बड़ा। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। नंबर 7 पे क्या कहता है? अचंबा न करना, यानी कि हैरान मत होना कि मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और नया सिरा क्या है? नया तरीका क्या है? नया कैरेक्टर, नई सोच जो मसीहत में ढली हुई है, उसकी निगरानी में हम पलते हैं। कहते हैं ना, किसी बच्चे को देखकर जो हुर्दंगी बच्चा है, अरे क्या यार, इसके माँ बाप ने इसको तमीज नहीं सिखाई है, मैनर नहीं सिखाया, देखो नशा कर रहा है, इतना नौजवान है, ये देखो ये पागलपंती कर रहा है। उससे दिमाग में क्या आएंगे? उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप सही से पाला पोसा ही नहीं इस बच्चे। और नए सिरे से जब हम जन्मते हैं तो किस में जन्मते हैं? मसीहत में। और हमारा जरा सा भी व्यवहार किसके पालन पोषण पर उंगली उठाता है? क्राइस्ट के। भाई क्या क्रिश्चियंस ऐसे होते हैं? मसीही लोग ऐसे होते हैं? ऐसे वो ऐसे इसलिए हैं क्योंकि वो यीशु के ही नहीं, और जो यीशु के हैं वो ऐसे होंगे ही नहीं। पालन पोषण, फेलोशिप, रिलेशनशिप, फेलोशिप में हमारी रिलेशनशिप है। फेलोशिप, जब हम ये संगति लेते हैं तब हमें मिल रहा है, और हम धीरे धीरे तब्दील हो रहे हैं न्यू क्रिएशन में, नए कैरेक्टर में। नया कैरेक्टर ही प्रभु को भाने वाला कैरेक्टर है। 3:20 क्या कहता है? देखिए, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से, यानी कि रोशनी से, लाइट से बैर रखता है, दुश्मनी रखता है। और जो ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। बुराई करने वाला ज्योति से ही है, जो बुराई करने वाला है वो रोशनी से बैर रखेगा। रोशनी है परमेश्वर और उसकी शिक्षा, उसका वचन, उसका कैरेक्टर।
जीवन बहुत छोटा है, प्लीज, बहुत छोटा है जीवन। कितनों ने अपनों के कितनों को खो दिया, गवा दिया। आपके जो अपने लोग हैं ना, जिनसे आप मिलते हैं अपने परिवार में, अपने घर में, अपने खानदान में, वो जिंदा हैं, इसलिए आप मिल रहे हैं उनसे। और जिनके अपने जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, वो सिर्फ उनको याद करके गमगीन होते हैं कि वो नहीं है, आज मेरा अपना वो नहीं है, अगर वो होता तो ऐसा होता, आज ऐसा होता तो वैसा होता। कितना कीमती है हमारा एक दूसरे से मिलना। आप मुझे जिंदा देख रहे हैं क्योंकि मेरा दिल धड़क रहा है, मैं सांसें ले रहा हूं, मैं आपके सामने जिंदा हूं और बातें कर रहा हूं। क्या इससे खूबसूरत बात कुछ और हो सकती है? मैं दुनिया का सबसे धनवान शख्स हूं और अगले दिन मैं मर जाता हूं। क्या रहा मेरे पैसे का, मेरे सबका? जब आप चर्च के बाद ये शहर से होते हुए निकलेंगे, किस गली से निकलते हुए जाएंगे, आप इकलौते वो शख्स हैं जो पॉजिटिविटी लेते हुए जा रहे हैं। आप वो शख्स हैं जो अपने आस पड़ोस पर एक बहुत खूबसूरती का माहौल बनाए हुए हैं। क्योंकि उस समाज पर अगर आप उंगली उठाते हैं, दुनिया पर आप उंगली उठाते हैं कि लोग कितने भद्दे हो चुके हैं, कितने गंदे हो चुके हैं, कितने गुस्सैल हो चुके हैं, कितनी नफरत से भर चुके हैं, क्योंकि उनको देने वाला कोई नहीं है। अंधकार ही उनकी शुरुआत है, अंधकार ही उनका अंत है। लेकिन हम ज्योति की संतान हैं, बाइबल कहती है। हमें एक शख्स खूबसूरत ब्लेसिंग्स दे रहा है और मैं उसके पास वो भलाई लेकर जाता हूं, वो अच्छाई लेकर जाता हूं। घुट घुट के जी रहे, बना रहे खाना कटोरे में, थचाक से डाल दे रहे, अध चबाया खा दे रहे, फिर सुबह को दर्द हो रहा है, फिर भाग रहे हैं। जिंदगी तो ऐसी चल रही है, बस भाग रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, फिर कह रहे हैं घर का ये डेकोरेशन, ये करना है, वो करना है। डेकोरेशन अपने आप में हंस रहा, उसको देखकर हम नहीं हंस पा रहे, हम खुश नहीं, हम जिंदगी को समझ ही नहीं पा रहे। मेरी बात समझ रहे? हम जिंदगी को समझ ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम उसे नहीं समझ रहे हैं जो हमें देने वाला है। आप किसमें जीवन ढूंढ रहे हैं? आप बहुत अच्छे से बन जाइए, अच्छी क्रीम लगा लीजिए, अच्छे कपड़े पहन लीजिए, अच्छे शख्सियत बन जाइए, लेकिन उसके बाद आपके जीवन के आनंद का क्या? अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे ओढ़ने के बाद आपके मन का क्या? क्या आपके मन को सुकून और तसल्ली और आनंद उससे प्राप्त होगा? नहीं, वो तो प्रेम के बिना होगा ही नहीं। और जब तक वो प्रेम नहीं फूटेगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए बंद कमरे में उस रिश्ते को गहरा बनाइए, उस बंद कमरे में उस रिश्ते को गहरा बनाइए, उस बंद कमरे में मेहनत करिए, उस बंद कमरे में कोशिश करिए, उस बंद कमरे में अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़िए, अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़िए उस बंद कमरे में। वो बंद कमरा आपको कुछ बनाएगा, वो बंद कमरा आपके करैक्टर को तब्दील करेगा, वो बंद कमरा आपको निखारेगा। और जब आप उस बंद कमरे से उठकर आएंगे बाहर, तो आप दुनिया को बहुत कुछ देने वाले हो जाएंगे। देना मतलब ये पॉकेट से निकाल कर नहीं। जब आप दुनिया के लिए आपका नजरिया ही खूबसूरत हो जाएगा तो समझ लीजिए आप दुनिया को दे रहे हैं। आप जाकर अपने पड़ोसी से मुस्कुरा के कहते हैं आप कैसे हैं, आपकी चेहरे की मुस्कुराहट उनको कितनी बड़ी उम्मीद और तसल्ली दे देगी। ये क्या मामूली सी बातें हैं। इंसान तड़प तड़प के जी रहा है,
रोज घुट घुट के जी रहा है और घुट घुट कर जिंदगी की सांसों को चला रहा है। वो सोच रहा है जिंदगी चल रही है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, क्योंकि डरा हुआ है। वो सोचता है कि कहीं उससे कुछ छूट ना जाए, लेकिन उसने सबसे बड़ी कीमती चीज छोड़ दी है पीछे, वो है प्रेम करना, प्रेम पाना। हम तभी दूसरों को देंगे जब हमारी पॉकेट में होगा, तो इसलिए अपनी पॉकेट में पहले जमा करिए परमेश्वर का प्रेम। कौन 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 मेरे लोगों के लिए अपनी जान देगा? जरा कोई होगा ऐसा वॉलंटियर? है कोई? तो एक वॉलंटियर ने अपना हाथ उठाया, वो था यीशु मसीह। पिता से कहा, मैं दूंगा अपनी जान। आज आप और मैं छोटे छोटे स्वार्थी सेल्फिश बातों के लिए झगड़ रहे हैं, हम एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। मैं कैसे नजरें मिलाऊंगा अपने प्रभु से जब मेरा ये सेल्फिश कैरेक्टर ही मुझे रोक रहा है? मैं कहां बदल रहा हूं? इसीलिए मैंने कहा कि हमारी आंखें दुनिया को देखती हैं, हमने अपनी आंखों से अपने आप को देखना चाहिए। हम में कमियां हैं और हमें खुलकर मानना चाहिए कि मुझ में कमी है, लेकिन यह भी मानना चाहिए कि मैं बेहतर होना चाहता हूं, मैं सुधरना चाहता हूं, मैं अच्छा होना चाहता हूं, मैं बेहतर होना चाहता हूं। और बेहतर आपको कोई नहीं बना सकता, सिर्फ वो। इसलिए अपना समय दीजिए उसे। ऐसे घुट घुट के आंसू बहा बहा के टेंशन में और डिप्रेशन पे मत जाइए। यार, मसीहत जैसी शख्सियत आपको मिली है और आप अंधकार में जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोचते हैं, ये सोचते हैं कि जिंदगी क्यों है, मर जाना चाहिए और फलाना और ये और वो। आप तो रिश्ता बना ही नहीं रहे। बंद कमरे में जाइए, कुछ समय उसके साथ बिताइए, वो आपको जीने का अर्थ बताएगा। दुनिया किसने बनाई? आपको किसने बनाया? आप जान पाएंगे कि जीने का मतलब क्या है, या वो आपको बताएगा कि जीने का मतलब क्या है? जीने का मतलब वो आपको बताएगा। रिलेशनशिप। इसीलिए मैं क्या कहता हूं, चर्च आइए, चर्च आइए, चर्च आइए। ये चर्च परंपरा निभाने के लिए नहीं है। आ जाओ, उठ जाओ, बैठ जाओ, 4 गीत गा लो और खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। मैं कहता हूं कि फेलोशिप ज्वाइन करिए, ऑनलाइन भी भाई बहनों से। रीजंस, हम बदलेंगे तभी दूसरे बदलेंगे। हम ही नहीं बदल रहे हैं तो हम क्यों ये सोचते हैं कि वो क्यों नहीं बदलता, ये क्यों नहीं बदलता? संसार के लोगों के पास बदलाव का कोई मार्ग नहीं है, आपके मेरे पास है। और जब तक आप इस शख्स को समय नहीं देंगे, आप हमेशा ऐसे ही रोते बिलखते तड़पते रह जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि जीवन में इतना सब कुछ करते हुए भी मुझे रातों को क्यों बेचैनी हो रही है, मुझे क्यों घबराहट हो रही है, मुझे रात को क्यों डर लगता है, क्यों मुझे दिन में अकेलापन लगता है, मुझे निराशा घेर लेती है, मुझे नेगेटिविटी घेर लेती है, क्यों नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, क्यों गलत चीजें मुझे घेर लेती हैं। क्यों? क्योंकि मैं सही डायरेक्शन पर नहीं चल रहा हूं, मैं सही पाथ पर नहीं हूं, मैं सही रिलेशन पर नहीं हूं। मुझे वहां पे रिश्ता बनाना है। जाइए, बंद कमरे में भजन लगाइए, प्रेज एंड वर्शिप को सुनिए और उससे देखिए आपका कैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है। ले लीजिए अपने भीतर वो खजाना, क्योंकि जिसके भीतर प्रेम का खजाना है वो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान शख्स है। मैं इस शहर पर कई नेपालियों को देखता हूं, नीचे वो आपस में एक साथ सटे हुए बैठते हैं और वो एक साथ गीत गाते हैं। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती है और अच्छे कपड़े पहने बने ठिले हुए लोग गुस्से में और अजीब सी शकल बनाए हुए उस रास्ते से होकर गुजरते हैं। आपके घर में कोई नशेड़ी है, कोई गलत स्वभाव का है, गलत विचार का है, गलत व्यवहार का है, आप कैसे डील करेंगे? अपने प्रेम से, प्रभु के प्रेम से। लेकिन तभी जब आपके भीतर वो होगा। इससे बड़ी ताकतवर चीज आपको कोई नहीं दे सकता सिवाय यीशु के। आज आपको मुझको जरूरत है महान यीशु के प्रेम की। आज आपको मुझको जरूरत है प्रभु के साथ चलने की, जीने की। ये दुनिया आशा भरी नजरों से परमेश्वर की ओर को, आपकी ओर को देख रही है। आप एक एजेंट हैं, आप एक जरिया हैं परमेश्वर की मसीहत को दूसरों तक ले जाने के लिए। आप दूसरों से प्रचार मत करिए, जाकर ये मत कहिए यीशु मसीह उद्धार करता है, फलाना है और ये है। नहीं, आप जाकर अपना प्यार जाहिर करिए। रिश्ते खुद में खुद बन जाएंगे। लोग जानने लगेंगे आप मसीह के हैं, आप प्रभु के हैं। देखिए, ये सब्जेक्ट इतना पावरफुल है
जिसमें जितना बोलो उतना कम है, लेकिन प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।